हर साल लाखों लोग किडनी स्टोन से पीड़ित होते हैं एंड किडनी स्टोन का दर्द ऐसा दर्द होता है जैसा लगता है किसी ने छुरा भोंक दिया हो कमर में। हम उसको कंपेयर करते हैं डिलीवरी के पेन के साथ। हम इतना सिवियर पेन मानते हैं किडनी पेन को, इक्वल टू लेबर पेन। सो यदि किडनी स्टोन से कोई जूझ रहा हो वो बहुत बहुत परेशान हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, वीएनए हॉस्पिटल, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। और आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, कुछ और टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने आप को किडनी स्टोन से सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी दोनों किडनीज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं। बहुत सिंपल है सोचना। आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, उसमें नमक डालते जाइए और उसका पानी कम करते जाइए। क्या होगा? वो नमक पत्थर बनेगा। यही शरीर में हो रहा है। यदि पानी की मात्रा कम हो रही है और नमक यानी कि मिनरल्स, कौन से मिनरल्स? कैल्शियम बढ़ सकता है, ऑक्सलेट बढ़ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, सोडियम बढ़ सकता है। यदि इन चीज़ों की मात्रा बढ़ रही है तो अंदर स्टोन बनने की संभावना, उसका चांस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वाटर कम हो गया है और मिनरल या सॉल्ट ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं इसका सल्यूशन इस बैलेंस को वापस ठीक करने में है। सो शुरुआत कैसे होती है? पहले तो थोड़ा सा एक दाना किडनी के किसी हिस्से में जाकर चिपक के बढ़ना शुरू होगा। हम उसको रैंडल प्लाक कहते हैं, यानी कि ये शुरुआत है पत्थर की। उसके ऊपर दूसरे हिस्से क्रिस्टल के चिपकते जाते हैं और वो स्टोन बड़ा बनते जाता है। यदि यहीं पे हम पानी की मात्रा बढ़ा देंगे और सॉल्ट की मात्रा कम कर देंगे तो एक बहुत साधारण तरीका है, वो उनको चिपकने नहीं देगा क्योंकि वो धुल जाएगा, घुल जाएगा। तो ये तरीका है जिससे वो क्रिस्टल बनते हैं। कभी कभी वो क्रिस्टल चिपके नहीं रहते हैं, वहाँ से हिल जाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, वो हिल जाता है वहाँ से, फिर वो रास्ते में आ जाता है। जब तक किडनी के अंदर है ये डल पेन करता है, ये ग्रो करता है तो ये डल पेन करता है, फैलाव का पेन करता है या वज़न का दर्द करता है। जब ये रास्ते में आता है तो ये कोलिक करता है, चीखने वाला दर्द करता है। क्यों? क्योंकि फिर ये नोकीली या ये नोकीला पत्थर हर्ट भी कर रहा है, ब्लीडिंग भी कर रहा है, इंजरी भी कर रहा है और उससे दर्द जो होता है वो अलग ही डिग्री का महसूस होता है। सो ये क्रिस्टल या ये स्टोन जब पैसेज में आता है तो ये कोलिक या सिवियर पेन करता है। हमारी ट्रीटमेंट इसके ऊपर निर्भर करती है कि क्या हमने कोलिक में आइडेंटिफाई किया पेशेंट को या क्या हमने उस स्टोन को अंदर भीतर पाया। जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो ये स्टोन फिर से बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्टोन रेकरेंस का इंसिडेंस क्या हो सकता है? यदि आप प्रिवेंट नहीं करते हैं तो लगभग 90% चांस है कि अगर आपको एक बार स्टोन बना है तो आपको 5 साल के अंदर फिर स्टोन बनेगा। ये है पावर प्रिवेंशन का, क्योंकि यदि आप प्रिवेंट करते हैं तो आप इसको 90% से रिड्यूस कर सकते हैं। 100% नहीं, बट 90% रिड्यूस कर सकते हैं इस इंसिडेंस को। सो ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स मैं कहूँगा वो आपके एक किस्म से बेस्ट फ्रेंड हैं, आपके वो हैबिट्स हैं जो आपको किडनी स्टोन बनाने से बचाएंगे। और जब किडनी स्टोन नहीं बनेगा तो आपकी किडनी प्रोटेक्टेड रहेगी। सबसे पहले अगेन मैंने बहुत साधारण तरीके से कहा कि पानी की मात्रा ठीक रखें। अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका शरीर क्या मांगता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना पानी डेली अपने दिनचर्या में लूज़ करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप गर्मी में काम करते हैं, आप हीट में काम करते हैं, आपका कितना इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर है, उसके बेसिस पे आपका टोटल फ्लूइड इनटेक। बट हम एक एवरेज कहते हैं कि 2.5 से 3 लीटर इनटेक होना चाहिए यदि आपको किडनी, हार्ट या फेफड़े की बीमारी नहीं है तो इतना आपका इनटेक होना चाहिए। इसी के साथ तुरंत बाद हम क्या कहते हैं? नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि पानी के ग्लास में या तो पानी बढ़ाना है या नमक को कम करना है, तभी वो स्टोन घुलेगा। इसके अलावा कौन सी चीज़ स्टोन प्रमोशन करती है? आजकल हम देखते हैं बच्चे जिम में चले जाते हैं, प्रोटीन पे प्रोटीन ले रहे हैं, दिन में 12 अंडे भी खा रहे हैं, वे प्रोटीन का भी एक स्कूप पे स्कूप ले रहे हैं, उसके बाद और भी चिकन रात को खा लिया। क्यों भाई? एकदम तगड़ा मुश्तंडा बनना है। प्रोटीन एक्सेस स्टोन बनाता है, ये ज़रूरी है जानना। सो प्रोटीन का एक लिमिट है। हम अडल्ट में कहते हैं कि हेल्दी अडल्ट में 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक होना होता है
यदि अगेन सेम कंडीशंस अप्लाई कि यदि आपको कोई और बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आपको कहा गया है कि ये इनटेक रिस्ट्रिक्टेड होना है तो उसको रिस्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, बट अदरवाइज़ ये भी बैलेंस में होना चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल, हमने ये देखा है कि यदि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखते हैं तो आपका स्टोन बनाने का इंसिडेंस ज़्यादा है। सो आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल विच मीन्स आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन 40 मिनट्स टू एन आवर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ताकि आपके स्टोन प्रोडक्शन का इंसिडेंस कम हो। एंड इसके अलावा आज के दिन हम एक नया पॉइजन मांगते हैं शुगर को। सो यदि आपका शुगर इनटेक, यदि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड इसका इनटेक ज़्यादा है, आपको ओबेसिटी होने का चांस है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो कि स्टोन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। सो कहीं ना कहीं इन सारे 5 रीजंस को मैंने आपको बताया है, इन सब का आप ध्यान रखें तो आप अपने आप को स्टोन डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? आप फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली अगेन वेजिटेबल्स में भी ये कहा जाता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रमोट करती हैं स्टोन प्रोडक्शन को, तो आप देख लीजिए आपका स्टोन किस टाइप का है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हम कहते हैं यूरिक एसिड ज़्यादा है, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो तोरी हो, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा कम रख सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। कुछ चीज़ें हेल्दियर होती हैं। हम फ्रूट्स में कहते हैं ऑरेंज जूस बहुत अच्छा होता है, हालांकि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए प्रिवेंट करने के लिए स्टोन प्रोडक्शन को। कोकोनट वाटर अच्छा होता है। हम पानी का इंटेक इन जनरल अच्छा रखें और सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स को कम रखें। हम सॉल्ट की मात्रा को कम रखें। हम मीट्स को कम रखें क्योंकि मीट्स में अगेन हमें पता है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। एक मिथ्या है कि हमें कैल्शियम बंद कर देना चाहिए जब स्टोन बनता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, यदि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका स्टोन प्रोडक्शन का इंसिडेंस बढ़ सकता है। और यदि आपके यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा है, इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है देखने के लिए, बट यदि ये ज़्यादा है तो फिर भी आप कैल्शियम का इंटेक कम कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ यदि आप कैल्शियम का इंटेक कम करते हैं तो आपका एक्चुअली स्टोन प्रोडक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्जेलेट ज़्यादा कॉमन है हमारे कंट्री में स्टोन बनाने के लिए, और इसका बैलेंस जो करता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट बाइंड जब करता है तो ऑक्जेलेट एक्सेस नहीं हो सकता, इससे स्टोन का प्रोडक्शन कम होता है। सो कैल्शियम या मिल्क हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम कैल्शियम वाली चीज़ों को कम कर देते हैं, ये सही नहीं है। बिना ज्ञान के कि स्टोन किस किस्म का है, हमें ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरी मिथ्या है बियर के बारे में। भाई बियर आपको खुश रख सकती है, आपको ये एहसास दे सकती है कि अंदर स्टोन नहीं है, बट स्टोन को नहीं निकालेगी। सो अगर आपको सिर्फ एहसास चाहिए बट स्टोन अंदर बनने की टेंडेंसी बढ़ानी है तो आप बियर पी सकते हैं। बियर में 95% वाटर है बाय द वे। सो जो इसमें काम कर रहा है स्टोन को निकालने के लिए वो इसके अंदर का लिक्विड है, पानी है, नॉट द कंटेंट ऑफ बियर। सो उससे बेहतर मुफ्त चीज़ लीजिए, पानी लीजिए, वो आपके लिए बेहतर काम करेगा। सो ये भी एक मिथ्या है। कुछ चीज़ें और हैं जिनमें कुछ पदार्थ होते हैं जिससे कि स्टोन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है। टमेटोज़ हो गए, पालक हो गया, ये चीज़ें यस अगर एक्सेस में हो और उस पर्टिकुलर काइंड के स्टोन्स हों तो यस आपका इंसिडेंस बढ़ा सकती हैं, बट आप इतना तो टमाटर खाते नहीं हैं, आप ना उतना पालक खा सकेंगे। तो यदि आप सब्ज़ी लायक टमाटर डालते हैं या आप हफ्ते 10 दिन में एक बार पालक खाते हैं, इससे आपका स्टोन का इंसिडेंस नहीं चेंज होगा। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देंगे, पानी की मात्रा को छोड़ देंगे, नमक की मात्रा को छोड़ देंगे और आपका सारा फोकस टमाटर पालक पे ही रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं, एक बैलेंस्ड मील ले सकते हैं, ब्रॉड चीज़ों पर ध्यान दें तो आपका स्टोन का इंसिडेंस घट सकता है। यूरिन को ज़्यादा समय तक रुके ना रखना, यूरिन पूरा खाली हो जाए ये जानना ज़रूरी हो। तो जैसे अगर प्रोस्टेट की बीमारी है और यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा है और अंदर ही रहा है तो वो स्टोन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गर्मियों में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे मैंने कहा इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। सो सर्दियों में इनसेंसिबल लॉस कम होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वाटर इनटेक को अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन है वो जिनको एक्चुअली ज़्यादा रिस्क है स्टोन बनाने का। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसको एक बार स्टोन बना है उसको फिर स्टोन बनने का रिस्क है ही है। ये समझ लीजिए कि घर में 5 परिवार में 5 लोग रहते हैं, 5 में से 1 को स्टोन बना है, 4 को कभी नहीं बना है। खाना भी वही खाते हैं, पानी भी वही पीते हैं, लाइफस्टाइल भी लगभग वही है, उनको टेंडेंसी है स्टोन बनने की। उनके यूरिन में वो क्रिस्टल ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए उनको बना है। सो
उनको फिर ये रिस्क रहेगा कि स्टोन बन सकता है। इसके अलावा यदि फैमिली हिस्ट्री किसी चीज़ की हो, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, वो हम कुछ प्रकार की बीमारियां कहते हैं, इसके लिए टेस्ट होते हैं। 24 घंटे या 48 घंटे का यूरिन हम चेक करते हैं देखने के लिए कि ये पर्टिकुलर पदार्थ यूरिन में ज़्यादा निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अगर वो निकल रहे हैं तो हमें पता है इनको एक टेंडेंसी है, रिस्क है स्टोन बनने का, उनको भी देखना ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने के आदी हैं, इस पर्टिकुलर हाई प्रोटीन डाइट के साथ स्टोन का रिस्क बढ़ ही जाता है, तो ये भी ज़्यादा रिस्क है। अगर कोई बेड पे ही पड़ा हुआ मरीज़ है, हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी स्पाइनल इंजरी हो जाए या वैसे ही बेड रिडन हो जाएं, तो शरीर का कैल्शियम जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और स्टोन बनाता है। ये भी एक रिस्क है स्टोन प्रोडक्शन का। यदि इन्फेक्शन बार बार होता है तो वो भी एक रिस्क बनता है किसी में स्टोन बनने का। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्टोन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। सो यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो और भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पर स्टोन प्रोडक्शन का रिस्क पहले से बहुत ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? भाई वैसे तो मैं कहता हूँ कि अगर तकलीफ़ हो तो जाना चाहिए, बट ब्रॉडली समझ लें। बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पेन किलर बहुत ज़्यादा मत खाइए, पेन किलर किडनी के ऊपर असर कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिलिए। यूरिन में अगर ब्लड दिखा तो वो एक लक्षण है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यदि इन्फेक्शन इतना है कि फ़ीवर बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। यदि इतना डिस्कम्फर्ट है कि आपको लगता है कि आप घर पे अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर को मिलिए। ये सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप स्टोन डिजीज़ को लेकर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और फिर उसके लिए क्या उचित इलाज है वो देखें। हर स्टोन सर्जरी नहीं मांगता है। ऐसे कई सारे स्टोन्स, छोटे स्टोन्स होते हैं जिनको मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है और जो मेडिसिन से शरीर से निकल जाते हैं। सो घबराने की चीज़ नहीं होती है, बट जो ज़रूरी है, जो फंस गया है स्टोन रास्ते में, जो कि किडनी में सूजन कर रहा है, किडनी के काम पे असर कर रहा है, जो ऐसी तकलीफ़ दे रहा है कि बार बार पेन किलर का इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, ऐसे स्टोन को निकालना ज़रूरी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टोन डिजीज़ के बारे में, स्टोन प्रिवेंशन के बारे में मैं आपको आज कुछ समझा चुका हूँ। यदि आपको लगे कि ये आपके फ़ायदा का है तो ज़रूर हमें बताइए। इसके बावजूद अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट, PNA हॉस्पिटल, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, एंड हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। थैंक यू।